तो हमारे को अपने कर्मों के बैलेंस को पूर्ण समाप्त करना होता है, तब जाकर के हम अगली गति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि जो करना यहाँ करें, पुरुषार्थ करें, कर्मों के बारे में अपने सैद्धांतिक मान्यता को दृढ़ बनाएं कि जो मेरे कर्म हैं मुझे भोगने हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, और उससे मैं बच नहीं सकता, ये भावना सबके मन में आनी चाहिए। आगे कहा है, ताले जह बंधन चुए एवं आउखयम्मी तुट्टति। जिस प्रकार ताल का फल, ताड़ कहो ताल कहो एक ही बात है, जिस प्रकार ताल का फल वृंत से टूटकर नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार आयु क्षीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है। उपमाएं देकर के भगवान ने चीज़ों को सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करा है। ताड़ का वृक्ष आपने भी देखा है, हमने बहुत देखा है। ताड़ का वृक्ष, खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, ये सब खूब दक्षिण भारत में भरे पड़े हैं। तो वहाँ खूब हमने देखा भी, पिछले 3-4 साल जो हम होकर के आए, तो एक स्वभाव सा होता है उस वृक्ष का। उसके जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो भी, और उनके फल भी। पहले तो प्रारंभ में वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। खूब आंधी तूफान चले, वो ग्रीन पत्ता टूटता नहीं, फल भी नहीं टूटता। ग्रीन के बाद वो धीरे धीरे येलो पीले हो जाते हैं, वो कुछ कमज़ोर हो गया, वो कुछ कमज़ोर हो गया, और फिर येलो से ब्राउन हो जाते हैं, बिल्कुल रंग उनका मटमैला हो जाता है। तो समझो अब इसमें धीरे धीरे जल तत्व जो है समाप्त हो गया, और एक तेज हवा चलती है, उसका विशाल पत्ता वो भी गिरता है, फल भी गिरते रहते हैं। और ऐसा एक हंसी मजाक भी है, पेड़ के नीचे खड़ा हो और एक नारियल ऊपर से नीचे सिर पे आके लगे तो एक अच्छी खासी चोट करता है। तो कहने का मतलब ये कि वो ताल का वृक्ष का जो फल है वो समय आने पर, कमज़ोर होने पर जैसे टूट के गिर जाता है, ऐसे आपके हमारा आयुष्य कर्म जब समाप्त हो जाता है तो हम भी इस संसार को छोड़ करके अगली गति के अंदर प्रस्थान कर जाते हैं। हरा पत्ता आपके हमारे जवानी का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है। फिर ब्राउन पत्ता आपके हमारी प्रौढ़ अवस्था का प्रतीक है, और प्रौढ़ावस्था 40, 45, 50, 55 आदि आदि गिन लो। फिर 60 के बाद बुढ़ापे की काउंटिंग शुरू हो जाती है, और आयुष्कर्म अपना अपना है। कोई भर जवानी में चले जाते हैं, कुछ घोर 90 साल की उम्र में अच्छा वृद्धावस्था को प्राप्त करके जाते हैं। कुछ जीव माँ के गर्भ में चल बसते हैं, कुछ जन्म लेने के तुरंत बाद चल बसते हैं। ये आयुष्य कर्म का खेल है। उस जीव को उस योनि में, उस गति में कितना आयुष्य कर्म मिला, वैसा भोग करके चला जाता है। तो यहाँ पर उपमा दे के बतलाया है कि जैसे पेड़ पर ताल का जो फल है वो पक जाने पर, समय आ जाने पर झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है, ऐसे ही आपकी और हमारी स्थितियाँ, प्रत्येक जीव की स्थिति है, प्रत्येक जीव की स्थिति है। आप लोग तो शाकाहारी हैं, शाका धर्म को अपनाते हैं। आप देखो ना त्रिंच गति के जीवों को, किस क्रूरता के साथ अभी वो जी सकते हैं, उनको मार दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनका भी स्वयं का अपना कोई कर्म प्रभाव रखता है। तो इस प्रकार कहने का अर्थ अभिप्राय ये है कि हमारे को जीवन में बारंबार कर्म सिद्धांत की बात को बतलाया जा रहा है, और हम भी समझें और लोग भी समझें, और अपने जीवन में समझ को बढ़ाने का प्रयत्न करें। आगे कन्या गाथा में कहा है, जैवीय निगणे किसे चरे, जैवीय भुंजे मास मंतसो, जे इह मायाई मिज्जई आगंता गब्भायणंतसो। कहा है, भले ही नग्न रहें, भले ही नग्न रहें, मास मास अनशन करें और शरीर को कृश एवं क्षीण कर डालें,
किंतु जो अंदर से दंभ रखता है, जो अंदर से दंभ रखता है, वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है। बड़ी सुंदर बात कही है। भले ही नग्न रहे, बहुत सारी परंपराओं में, जैसे हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा है, वैदिक सनातन परंपरा के अंदर नागे सन्यासी होते हैं, और बहुत सारी परंपराओं में संपूर्ण रूपेण नग्न तो नहीं रहते, कुछ सीमित कपड़े, लंगोट इत्यादि बांधते, ज़्यादा कपड़े धारण नहीं करते। तो कहा है भले ही नग्न रहे, फिर कहा मास मास अनशन करें, महीने महीने की तपस्या करें, और तपस्या के द्वारा शरीर को छीण कर डालें, क्रश कर दें, हड्डियों का ढांचा जैसा दिखने लग जाए, क्रश कर डालें। किंतु जो अंदर से दंभ अहंकार रखता है, वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है। तो बात है अहंकार को छोड़ने की। बहुत सारी परंपराओं में मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, आप भी ऐसा अनुभव करते होंगे कि उस परंपराओं के साधु संत सन्यासी कदाचित बाहर के त्याग प्रत्याख्यानों में, कुछ चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा कष्ट में रखने में शायद औरों से आगे हों, लेकिन देखा अधिकांश ही जाता है जितने जितने वो त्याग करते जाते हैं, अंदर से अहम छूटता नहीं, बल्कि अपने त्याग तपस्याओं का अहम बढ़ता चला जाता है। मैं तपस्वी, और मैं तपस्वी हूँ, आपने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मेरे पोस्टर नहीं छपवाए, मेरा कार्यक्रम नहीं किया, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं त्यागी। इस प्रकार अपने अपने त्याग का मद अहंकार यदि है, त्याग तप अच्छा है, लेकिन त्याग तप दूषित कब हो जाता है? जब अहंकार की खटाई उसमें आ जाती है। एक मण दूध में थोड़ी सी खटाई डाल दो, दूध बेकार है, किसी काम का नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो ऐसे ही कोई त्याग करे, तप करे, जप करे, कुछ भी करे, अनुमोदनीय है, लेकिन उसके साथ साथ यदि मद है, अहंकार है, दंभ है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। फिर कहा है कि वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है। तो ऐसा मद, ऐसा अहंकार किसी को नहीं करना। सहज रूप से जो बन पाए वो त्याग तपस्या करते रहो। पलियंतम माणुवाण जीवियम, इसका अर्थ है मनुष्यों का जीवन एक बहुत ही अल्प एवं शांत जीवन है। शांत जीवन है मनुष्यों का जीवन, एक बहुत ही अल्प, अल्प यानी थोड़ा। आपको और हमें लगता है कि 70 साल की उम्र ठीक ठाक तो है, 80-85 की ठीक ठाक तो है, लेकिन नहीं, इसको भी ज्ञानियों ने अल्प कहा है। अल्प क्यों कहा? जागने में, ज्ञान होने में, बोध आने में कितना समय लग जाता है। कईयों को तो ये बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बुढ़ापे तक भी नहीं होती। अब किसी को मान लो धर्म की जागृति 40, 45, 50 में आई, तो ये थोड़ी ना आज फला तारीख को आई, कल अगले दिन 24 घंटे ज्ञानी हो जाएगा। आपको भी धर्म के बहुत सारे तत्वों को समझने में कितने साल, कितने घंटे, कितना वक्त लगा, कितना आपने पढ़ा, कितने तरह के संत साध्वियों को सुना, तब आपको कुछ लगता है कि जैन धर्म ये है और हमारे साधु ऐसे होते हैं, श्रावक को ऐसे होना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है। इनको जानने में आपको कितना वक्त लगा। और कल्पना करो उन लोगों की जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो हैं। तो कहा है मनुष्य का जीवन एक बहुत ही अल्प यानी छोटी अवधि वाला है। फिर शांत कहा है, शांत का शांति नहीं, सा जमा अंत, जिसका अंत होना है उसे शांत कहा है। स और शय में अंतर है, ध्यान रखना, स और शय में। तो यहाँ शांत नहीं का शांत कहा है। तो शांत यानी अंत वाला, जिसका अंत होना है। अब बताओ हमारे में, आप में, या पूरे और भी कहीं पर कोई ये दावा करता है कि मैं मनुष्य हूँ,
मेरे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जाग जाएं और जाग करके अपने समय का सही सही उपयोग करने का प्रयास करें। आगे कहा है, सौणी जय पसुंगणिया विहुणियम घनसियसी सीयम रयम एवं दवि ओवहाणवम कम खवई तवस्सी महाणे। कहा है, मुमुक्षु तपस्वी, मुमुक्षु तपस्वी अपने कृत कर्मों का बहुत शीघ्र ही अपनयन कर देता है, अपनयन कर देता है। जैसे कि पक्षी अपने परों को फड़फड़ाकर उन पर लगी हुई धूल को झाड़ देता है। जैसे एक पक्षी है, घूम के आया, मिट्टी में बैठा, मिट्टी में अपनी कुछ क्रियाएं करी और उसके पंखों में मिट्टी लग गई, तो मिट्टी लगने के बाद मिट्टी को झाड़ने के लिए क्या करता है, पंखों छोड़कर फड़फड़ाता है। फड़फड़ाता है तो मिट्टी झड़ जाती है और वह ठीक ठाक कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ कहा कि मुमुक्षु, मोक्ष की चाहत रखने वाला, मोक्ष की भावना रखने वाला तपस्वी, तपस्वी अपने कृत कर्मों का बहुत शीघ्र ही अपनयन कर देता है। अपनयन यानी हटा देता है, अलग कर देता है। किसको? कर्मों को। कहाँ से? आत्मा से। कौन? तपस्वी। तो तपस्वी कर्मों को हटा देता है, तो तप का आप कल्पना करें कितना महत्व है। यदि सही मायनों में सही विधि से तप किया जाए तो कर्मों की निर्जरा करने में, अलग करने में, झाड़ने में उसका बड़ा महत्व है। भवकोटि संचियम कम्मम तवसा निज्जरिज्जयी। अनेक अनेक भवों की पाप कर्मों की जो बंधन है, जो धूल इकट्ठी कर रखी है, तो अनेक भवों के कर्मों को त्यागी तपस्वी पल भर में नष्ट कर देता है। इतना महत्व है। तो हम अपने जीवन में तपस्या के महत्व को समझे। ज्ञानियों ने कहा है कि कर्म की निर्जरा करने का मजबूत साधन है तपस्या। तो हम तप करके अपने कर्मों की निर्जरा करें, लेकिन तप सहज हो, नाम के लिए ना हो, प्रसिद्धि के लिए ना हो, और तप के साथ क्रोध ना बढ़े, प्रदर्शन की भावना ना हो, मैं की भावना ना आए। तो ये भाव अच्छे हैं। अब कोई तपस्वी तपस्या करे और औरों को कहे भोजन भट्ट, तो उससे एक टाइम रोटी भी नहीं छोड़ी जाती, तो कैसा है? उससे नहीं छोड़ी जा रही, उसके बेचारे के कर्म का उदय कुछ ऐसा है। चाहता है, होती नहीं तपस्या, और एक साधक है जिससे तपस्या हो जाती है। तो अपने तप करने वाले साधक को सहज रूप से तपस्या करनी चाहिए, और कर्म की निर्जरा का सशक्त माध्यम बतलाया है। आगे कहा है, मोहम जंती नरा असंवुडा। मोहम जंती नरा असंवुडा, इसका अर्थ अभिप्राय है इंद्रियों के दास। इंद्रियों के दास असंवृत मनुष्य हिताहित निर्णय के क्षणों में मोहमुग्ध हो जाते हैं, मोहमुग्ध हो जाते हैं। बड़ा अर्थपूर्ण ये संदेश है। इंद्रियों के दास, जो अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों में तल्लीन है। म्यूजिक सुन लूं, ये बात सुन के कानों को बड़ा आनंद आता है, फला चीज़ सुन लूं, वो चीज़ देख के बड़ा आनंद आता है, बार बार देखूं, देखता ही रहूं, सूंघता रहूं, खाता रहूं, फला पदार्थ मुझे बहुत प्रिय है, फला स्पर्श मेरे को बहुत प्रिय है। पांचों इंद्रियों का जो दास है, गुलाम है, छोड़ना नहीं चाहता, त्याग नहीं करना चाहता, इतना सा भी त्याग करना नहीं चाहता। फिर कहा असंवृत, असंवृत मनुष्य, जिसने इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा नहीं किया, अलग नहीं किया, संवारा नहीं, सुधारा नहीं, और उससे बिल्कुल गुलाम बना हुआ, चिपका हुआ है। असंवृत, हिताहित निर्णय के क्षणों में जब उसको हित अहित का निर्णय करने का समय आता है, तो फौरन मोह उसके आगे आ जाता है, और मोह आगे आते ही वो त्याग करने में समर्थ नहीं होता, छोड़ नहीं पाता, बड़ा द्विधा में आ जाता है, और अनेक प्रकार के बहाने, अनेक प्रकार की कमजोरियों का वो प्रदर्शन करने लग जाता है।
किसी प्रौढ़ व्यक्ति को कहो भाई दीक्षा का कुछ विचार है, महाराज मन तो करता है लेकिन जब बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मन ठंडा हो जाता है। महाराज एक दिन मैंने पत्नी से कहा तो था कि मैं दीक्षा ले लूँ, लेकिन पत्नी ने कहा फिर शादी क्यों करी थी, शादी किस लिए करी थी, ये बच्चे कौन संभालेगा, मेरे बस की नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चल दूंगी अपने पीहर। तो ये मोह की तो बात है, वो एकदम से बेचारा ठंडा हो जाता है। बूढ़े माता पिता कहते हैं कि बेटा तैने दीक्षा ले ली तो हमारा क्या होगा, तू ही तो हमारा बुढ़ापे का सहारा है, हमारी कौन स्थिति देखेगा। तो वो बेचारा रुक जाता है। साधु ने कहा कि आज दही नहीं खाना, आज मिठाई नहीं खानी। महाराज तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिल गई तो खानी पड़ेगी, खा लूँगा मैं, बार बार कब मिलती है, मान लो आज मिल ही गई, भिंडी का त्याग करने को बोल रहे हैं, मान लो खाने में भिंडी मिल गई तो मैं तो छोड़ नहीं पाऊँगा। तो व्यक्ति अनेक प्रकार के मोहों को लेकर के द्विधाग्रस्त हो जाता है, त्याग नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे लोगों के लिए आगमकार कहते हैं, भगवान कहते हैं इंद्रियों के दास, असंवृत, जिन्होंने कोई नियम पक्षखान नहीं करे, मर्यादाएं नहीं बांधी, ऐसे मनुष्य हिताहित के निर्णय के क्षणों में मोहमुग्ध हो जाते हैं, दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और निर्णय जो है वो नहीं कर पाते हैं। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अह सेय करी अन्यसिम इंखिणी, दूसरों की निंदा हितकर नहीं है, दूसरों की निंदा हितकर नहीं है। निंदा करने में कौन सा कोई कष्ट लगता है, 100 किलो का वजन 50 किलो वजन उठाओ तो जोर लगता है, त्याग करो तो जोर लगता है, तप करो तो जोर लगता है, पढ़ो तो भी जोर लगता है। निंदा में कौन सा जोर लगना है, बस जवान हिलेगी, बहुत लचीली है, सॉफ्ट है और फट 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 निंदा करते चले जाओ। तो कहा कि दूसरों की निंदा हितकर नहीं है। निंदा करते हैं, जिसकी निंदा करी उसका कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, आपके तो कर्म का बंधन चालू हो गया। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, समाज के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय धर्म में, स्वाध्याय में, साधु समाज में, अध्ययन में, समाज सेवा में, अकेला एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति अपने आप में संस्था था। एक बार उस व्यक्ति पर किसी ने झूठा चारित्रिक आरोप लगाया, चारित्रिक आरोप लगाया तो फोन आने लगे लोगों, भाई साहब हमें तो ऐसा लगता नहीं, आप तो बड़े भले आदमी हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है। तो व्यक्ति मुस्कुरा के बोला, अरे लगाने दो ना, निंदा करने वाले अपने कर्म बांध रहे, मैं तो शांति से समता से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं, उनके कर्म बंध रहे हैं। ऐसा कह देना आसान है, लेकिन हर कोई सम रहता नहीं है। सम रहने बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ कहा है दूसरों की निंदा हितकर नहीं है। कुछ ज्ञानियों ने कहा है निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जैसे सफाई कर्मचारी 2 ठीकरे या टीन के पतरे लेकर के गंद को इकट्ठा करता है। तो ये हमारे जो ऊपर नीचे के होठ हैं ठीकरे की तरह है। ये 2 ठीकरे निंदा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कर्म का आगमन, कर्म की गंध को इकट्ठा कर रहा है, अपना कर्म बांध रहा है। तो दूसरों की निंदा हितकर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। बताओ कोई निंदा करे और उससे कर्म बांधे तो कहाँ से हितकारी हो गया। अरे भाई बांध तो लिए, भोगने तो पड़ेंगे, यहाँ भोग, आगे भोग, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव में भोग, भोगना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार ये भोगने की जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं है और निंदा की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जीवन में निंदा का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए।